हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित मेहता है और मैं शेयर बाजार में काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करेंगे शेयर बाजार के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है स्क्रीनर। आप और कोई दूसरी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं यही वेबसाइट यूज करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने मारुति सुजुकी शेयर लिया हुआ है। हम यहाँ से जो है हम किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है वो एक इस वेबसाइट में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जो है इन सारे टैब्स को जो है हम एक एक करके कवर करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो है वो एक शेयर के बारे में जितनी भी एक इंफॉर्मेशन एक यूजर के लिए जरूरी है वो सब कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने एक शेयर उठा लिया है मारुति सुजुकी। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है प्राइस। ये फिलहाल इसकी करंट प्राइस है जो कि इस वक्त 9,088 रुपये चल रही है। ये इस वक्त 0.11% गिरा होगा पिछले दिन जब भी ट्रेड हुआ है। यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ज्यादातर जो है वो वैसे हम लोग जब भी कभी ट्रेड डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैसे एनएसई उठा लेता है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पर क्वांटिटी काफी ज्यादा ट्रेड होती है। आप लोग जो भी ब्रोकर को यूज कर रहे होंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एनएसई उठा लेता होगा। बट ये दो हमारे इंडिया के मेन स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है एक किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनकी टोटल मार्केट की वैल्यू आज की डेट में क्या है। मतलब अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को आज की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब कंपनी के 100% शेयर को उसकी आज की मार्केट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है मारुति सुजुकी की आज की डेट में शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है वो है करीब 2,74,517 करोड़। उसके बाद ये दिखा रहा है यहाँ पर करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब आज की डेट में इसका भाव। अगर आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो वो इस भाव पे खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। ये दोस्तों दिखा रहा है हमारा यहाँ पर हाई लो। पिछले एक साल का जो हाई है, लाइक पिछले एक साल में सबसे ज्यादा प्राइस जो था और जो प्राइस सबसे कम था, ये वो दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों ये है स्टॉक का पीई। इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में अगर हम शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी की जो अर्निंग है उस अर्निंग का 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं। जैसे इस कंपनी की अर्निंग जो है वो है 3,880 करोड़, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इस कंपनी से इस 3,880 करोड़ में से 1 रुपया कमाने के लिए हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमको इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 45 रुपए करीब देने हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है कि आपने जो है वो इस वक्त इसकी जो करंट प्राइस है, ये जो प्राइस चल रही है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लिया अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर दोस्तों हमारी ये रही हमारी अर्निंग पर शेयर। इस वक्त जो है वो ये वाली फिगर उठाई होगी, इस फिगर से डिवाइड किया होगा इसको, ठीक है। क्योंकि जो करंट ईयर है, पिछले साल तो 2022 तो क्लोज हो गया ईयर एंड पे, उसका प्रॉफिट ये था। इस वक्त करंट ईयर जो है हमारा क्लोज नहीं हुआ है, तो ये एक एस्टिमेटेड फिगर निकाली जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स, टीटीएम। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है। तो इस फिगर से जो है 200 से डिवाइड कर दिया, मतलब मार्केट प्राइस को हमने 200 से डिवाइड किया तो ये फिगर आ गई हमारी। ये बन गया हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। बाकी प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है, जिसमें फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, बट आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है दोस्तों बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप की कंपनी की जो बैलेंस शीट बनी है, कंपनी के शेयर की प्राइस क्या आ रही है। देखो दोस्तों क्या होता है कि ये जो प्राइस है, ये जो मार्केट प्राइस है, ये क्या होता है कि शेयर बाजार में जब स्टॉक लिस्टेड होता है ना, तो वहां पर जितनी ज्यादा डिमांड होती है उस हिसाब से ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस घटिया बढ़ जाता है। अगर कोई अच्छी कंपनी है, अच्छे अर्न कर रही है, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लोगों को उसकी ग्रोथ की काफी ज्यादा है, तो ये प्राइस में अगर डिमांड आएगी तो ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बट ये प्राइस है बुक वैल्यू के हिसाब से। मतलब कि कंपनी के पास जितनी एसेट्स हैं और जितनी कंपनी के पास लायबिलिटीज हैं, तो अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा दिया जाए, कंपनी के पास उसका खुद का पैसा कितना है, तो ये वो वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए बुक वैल्यू और ये करंट वैल्यू, करंट प्राइस में आपको हमेशा डिफरेंस दिखेगा। करंट प्राइस बेसिकली मार्केट प्राइस है, तो इन दोनों में आपको हमेशा डिफरेंस दिखेगा। ये सिर्फ बैलेंस शीट के हिसाब से आई हुई वैल्यू है। उसके बाद दोस्तों ये है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि इस कंपनी ने पिछले साल में आपको जो डिविडेंड दिया, जैसे मैं आपको इस वेबसाइट में दिखाता हूं,
यहां पर दोस्तों दिया हुआ है, जैसे दोस्तों यहां पर दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट 47%, ईपीएस का 47% है, मतलब 128 का 47% अगर आप निकालोगे तो करीब करीब 60 रुपए आएगा। तो कंपनी ने पिछले साल 60 रुपए का डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो ये डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है कि मैं अगर आज की डेट में ये 9,088 रुपए लगाऊं इस शेयर के ऊपर, तो 9,088 रुपए लगा के मुझे डिविडेंड क्या मिलेगा, तो मुझे तो 60 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो ये वही परसेंटेज निकाल रखा है कि बेसिकली डिविडेंड का परसेंटेज कितना हुआ। डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी जब रिजल्ट अपने अनाउंस करती है तो तब कभी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कभी वो इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद दोस्तों ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका हरा है 8.9%। दोस्तों जो कैपिटल लगाया, टोटल कैपिटल का मतलब ये कि आपने खुद जो आपकी इक्विटी थी वो, मतलब कंपनी का जो अपना पैसा है वो, प्लस कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है वो, तो ये दोनों चीजों को जो है वो ऐड करके, लाइक कंपनी ने पूरा पैसा जो लगाया है बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर जो रिटर्न आया, ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न की कैलकुलेशन उस पूरे पैसे के ऊपर की जाती है, ठीक है। मतलब कंपनी का अपना पैसा प्लस कंपनी ने बाहर से भी जो पैसा लिया हुआ है, तो उस पूरे पैसे के ऊपर कंपनी का रिटर्न निकाला जाता है, उसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि बेसिकली सिर्फ इक्विटी के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे हैं, जैसे ये दोस्तों बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप देखो ये शेयर कैपिटल, बेसिकली ये इक्विटी है, इक्विटी। तो हमारा जो भी रिटर्न है, हमारा जो रिटर्न है वो इस कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। देखो दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनके ऊपर एक एक वीडियो बनाई जा सकती है, तो डिटेल के लिए मैं वो वीडियो अलग से बना दूंगा। बट इसका मतलब जो है वो यही है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो आपकी इक्विटी का कितना परसेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है वो शेयर की वो प्राइस होती है जब कंपनी ने शुरू में स्टार्ट में जब अपना शेयर इशू किया तो उसकी बेसिक प्राइस उन्होंने क्या रखी थी,